स्टूडेंट्स 12th व्यवसायिक अध्ययन में आज हम लोग रिवाइजिंग में एक चैप्टर ले रहे हैं उपभोक्ता का संरक्षण। पिछले कुछ वर्षों से जब से ये विपणन संबंधी विचारधारा हाईलाइट हुई है, प्रकाश में आई है, इसमें उपभोक्ता को सर्वोपरि माना गया है, उपभोक्ता को महत्व दिया गया है। लेकिन वास्तव में सिर्फ ये चीज़ एक प्रदर्शन की बात है कि उपभोक्ता सर्वोपरि है, उपभोक्ता महत्वपूर्ण है। वास्तव में कई वर्षों से इस माध्यम से उपभोक्ता के साथ अनेक प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, कम नापतोल, जालसाजी, अनेक प्रकार की जो धोखाधड़ी उससे की जा रही है। इसके लिए हमारे इंडिया में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए सरकार ने एक उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता मंच बनाया जो उपभोक्ता के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे चुनने का अधिकार, यानी वस्तु की एक से अधिक वैरायटी है तो आप चुन सकते हो। सुने जाने का अधिकार, यानी यदि उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो विक्रेता को उसको सुनना पड़ेगा। सूचित करने का अधिकार, यानी वस्तु से संबंधित जानकारी वस्तु के ऊपर दी जानी चाहिए। बिल लेने का अधिकार, यानी वस्तु के क्रय विक्रय के प्रमाण स्वरूप उसका बिल लेने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी यदि वस्तुओं के प्रयोग से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो उस क्षतिपूर्ति को विक्रेता को करना चाहिए। और हानिप्रद वस्तुओं को की बिक्री रोके जाने का अधिकार। शराब है, नशीली वस्तुएं यदि बेची जा रही है, माहौल खराब हो रहा है, तो ऐसी हानिप्रद वस्तुओं की बिक्री आप रुकवा सकते हैं। तो हमें सरकार ने, उपभोक्ता फोरम ने 6 अधिकार प्रदान किए, पर इन 6 अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी निश्चित किए गए हैं। तो आज हम इन उत्तरदायित्वों को देखेंगे। तो इनमें सबसे पहला आता है उपभोक्ता अपने अधिकारों का प्रयोग अवश्य करें। यदि कानून ने आपको सुरक्षा प्रदान की है, कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, तो उन अधिकारों का प्रयोग करना आपको अनिवार्य है। महाभारत में जो गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उससे ज़्यादा बड़ा व्यक्ति वो दोषी होता है जो उस अन्याय को चुपचाप सहन करता है। यानी यदि कानून ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं और यदि आप उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो ये एक आपकी बहुत बड़ी गलती है। उपभोक्ता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग अवश्य करे। सेकंड नंबर पर आता है उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए। जब भी कोई वस्तु आप क्रय कर रहे हो तो उसको क्रय करते समय बहुत सोच समझ के क्रय करना चाहिए। वस्तु को क्रय करते समय यह सावधानी रखना चाहिए कि वस्तु से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी जानकारी दी गई है, उनकी सत्यता को परखें। थर्ड, उपचार हेतु शिकायत करना चाहिए। अधिकांशतः यह होता है कि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, किसी प्रकार की आपके साथ मिलावट की जाती है, कम तोला जाता है, गलत वस्तु मिलती है, लेकिन हम लोग इसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि यदि हमारे साथ कोई जो धोखाधड़ी होती है तो हमें उसके उपचार हेतु शिकायत अवश्य करना चाहिए। अगला, वस्तु उपभोक्ता को गुणवत्ता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सरकार ने वस्तुओं की गुणवत्ता करते समय कुछ मार्क प्रदान किए हैं जो वस्तुओं पर अंकित रहते हैं, जैसे ISI, एग मार्क, हॉलमार्क, स्टार रेटिंग, इको मार्क आदि कुछ मार्क प्रदान किए हैं। तो हमें वस्तुओं को क्रय करते समय इन मार्कों को देखकर ही वस्तु क्रय करना चाहिए। और यदि ये मार्क नहीं है तो ऐसे स्थिति में वस्तु नकली या मिलावट वाली हो सकती है। विज्ञापन से भ्रमित नहीं होना चाहिए। विज्ञापन में वस्तु को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, कई प्रकार के मिथ्या विज्ञापन भी दिए जाते हैं। तो हमें विज्ञापन को देखते समय अपने स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद ही वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। कई लोग केवल विज्ञापन को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको देखकर वस्तु क्रय कर लेते हैं, जबकि वास्तव में वस्तु बाद में वैसी विज्ञापन की जैसी नहीं निकलती।
भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो हमें सरकार ने दिया है कि यदि किसी वस्तु का आप क्रय विक्रय कर रहे हो, किसी प्रकार का आप पेमेंट कर रहे हो, उसके भुगतान की रसीद आपको अवश्य देना। ये जो रसीद है आपके भुगतान का या क्रय विक्रय का प्रमाण है। यदि आपके पास किसी प्रकार का बिल नहीं है तो आप उत्पादक के विरुद्ध अदालत में नहीं जा पाओगे। आप ये प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि आपने वस्तु किसी विक्रेता से, किसी उत्पादक से खरीदी है। तो इसलिए आपके पास पक्का बिल होना आवश्यक है। अगला आता है असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करना चाहिए। तो ऐसे विक्रेता जो जिनके बारे में आपको जानकारी है, चोर बाजारी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो ऐसे विक्रेताओं का हमें बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे विक्रेताओं से हमें बचना चाहिए, दूसरे विक्रेताओं को मौका देना चाहिए। कम आपूर्ति वाली वस्तु का प्रयोग कम करना चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी आपूर्ति बाजार में कम होती है। यदि आप उनका प्रयोग करते हो तो इसके कारण वस्तु के जो रेट है भविष्य में बढ़ने की उम्मीद रहती है। कम आपूर्ति वाली वस्तुओं की जितनी ज़्यादा मांग होगी जबकि वो वस्तुएं कम है, तो नतीजा ये है कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा और आपको अनावश्यक परेशानी हो सकती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि कोई वस्तु आप खाने के लिए ले रहे हो तो खाने से संबंधित पैक बंद वस्तुएं, चाहे वो दवाएं हों, खाने की वस्तुएं हैं, उन पर दो निशान दिए रहते हैं। लाल निशान का मतलब यह है कि वस्तु मांसाहारी है और हरे निशान का मतलब यह है कि वस्तु शाकाहारी है। तो ये निशान आपको अवश्य देखना है कि ऐसा ना हो कि आप एक शाकाहारी हो और आपको कोई मांसाहारी दवा या कोई मांसाहारी पैक बंद वस्तु मिल जाए। थैंक यू।